बाबा की मत भी बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? क्यों है बताओ। इसीलिए नामी ग्रामी। और रस्सी का बात। एक ही मुरब्बी बच्चा है ना? अच्छा, ऑनलाइन वाले शीतल बहन बताना, क्यों ब्रह्मा बाबा की मत भी नामी ग्रामी? उत्तर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपने मत का कोई अहंकार नहीं। सदैव कहते हैं हमेशा समझो, बाबा की श्रीमत है। इसमें तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है। शक्ति सेना है। इन्हें आगे रखना है। रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ओम शांति। गीत है जो पिया के साथ। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। ये लाइन ठीक बनाओ। दीपाली रोज बताना पड़ता है, ये लाइन ठीक बनाओ। एक के पीछे एक बैठ, थोड़ा ध्यान रखो। लाइन थोड़ा सा इस तरफ करो। मी का ठीक बनाओ लाइन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठा रहने का कनेक्शन नहीं। जो बाबा के बने हैं वो साथ है। जो बाबा के बनते हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बनते प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ज्ञान की बरसात। अमृत कोई जल नहीं है। जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा जाता है। अमृत का अर्थ है पॉजिटिव संकल्प और पॉजिटिव कर्म, और विष का अर्थ है नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव कर्म। तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का भी गायन। पांडवों पर ज्ञान अमृत की बरसात होती है। बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं हो सकती। कौरवों को कैसे ज्ञान मिलेगा? दूसरी बात है, पांडवों में भी 4 पांडवों को ज्ञान नहीं मिला। पांडवों में भी श्री कृष्ण का ज्ञान केवल अर्जुन को मिला। 4 पांडवों के नसीब में वो ज्ञान नहीं था।
यहाँ तक भीष्म पितामह ने भी कहा था कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद चल रहा है उसमें से अगर मुझे एक महावाक्य भी सुनने को मिलेगा, अगर एक महावाक्य सुनने का भी मेरा भाग्य है, तो मैं समझूंगा मेरी प्रतिज्ञा सफल हो गई और मेरा आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत सफल हो गया। लेकिन एक वाक्य भी उनके नसीब में नहीं था। अंत में उनको बहुत पश्चाताप हो रहा था कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच जो संवाद चला, लेकिन एक वाक्य भी मैं सुन नहीं पाया। कैसा मेरा भाग्य या दुर्भाग्य, क्योंकि जिंदगी भर कौरवों के हाथ का बना हुआ भोजन खाया, जिंदगी भर अधर्म को साथ दिया और जिंदगी भर अधर्म का भोजन खाया। इसी के कारण कौरवों की बातें उनके जीवन में आ गई, तो भले अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ थे, बहुत सद्विचार थे, परंतु कौरवों का नमक खाने के कारण कौरवों को साथ देना ही पड़ा। अधर्म का साथ क्यों न दे? तो उनके विचार भरे धर्म के थे, धर्म के विचार थे, धर्म का कर्म था, लेकिन फिर भी एक बात पक्की बुद्धि में बैठी थी, मुझे मेरा कर्तव्य करना है, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। और केवल प्रतिज्ञा और कर्तव्य, इन दो बातों के कारण अधर्म का साथ देना पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रतिज्ञा पूरी करनी है, कर्तव्य पूरा करना है, वो भी थोड़ा सा बुद्धि से समझो। कौन से कर्तव्य पूरे करने हैं? क्योंकि हमारी भी अपनी कोई जिंदगी है ना। समझो, बच्चा कोई शराबी विकारी, और वो शराबी विकारी बच्चों के लिए माँ बाप अगर ये समझे मेरा कर्तव्य मुझे पूरा करना है और इसको पैसे देते ही जाना है, तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, कुछ भी हो जाए इसको डॉक्टर बनाना ही है, और उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कितनी तकलीफ होगी। तो समय अनुसार हमको अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं। कभी प्रभाव में आकर कोई प्रतिज्ञा कर भी लेते हैं, कोई कर्तव्य होते भी है, लेकिन सामने वाले के साथ जब कर्तव्य किया जाता है तो देख लो ना, कौरवों की तरफ से अगर युद्ध करना पड़ रहा है तो हम कर्तव्य पर पक्का रहे ही जरूरी नहीं है। उस समय भगवान अगर आह्वान कर रहा है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे कार्य में लग जाओ, मेरी सेवा में लग जाओ, मेरा ज्ञान समझ लो, तो उस समय कौरवों का साथ देने की जरूरत नहीं तो वही हालत होती है जो भीष्म पितामह की हुई। बाबा कहते हैं, यादव, कौरव और पांडव तीन सेनाएं श्रीमत पर चलने वाले, ये जैसे भगवान की गवर्नमेंट है। बच्चे, तुम्हारा कार्य बहुत गुप्त चल रहा है, श्रीमत पर चलकर भारत का बेड़ा पार कर रहे हो। श्रीमत पर चलते वे चलते हैं जो अपना बेड़ा पार करते हैं। अच्छा, यादव और कौरवों के पास कितने महल थे? यादव कौरवों के पास कितने महल, कितने बड़े बड़े महल थे। तुम बच्चों के पास कुछ भी नहीं, 3 पैर पृथ्वी भी तुमको नहीं मिलती है, सब उन्होंने है। बाबा कहते ये शास्त्र में यादगार ऐसे नहीं बना। कौरवों ने कहा एक सुई के टोक जितनी भी जगह मैं नहीं दे सकता, पांडवों के राज्य करने के लिए एक सुई के टोक जितनी जगह भी कौरवों ने नहीं दी। बाबा कहते बच्चे यहाँ का यादगार, बहुत बड़े बड़े महल भवन आदि बनते हैं, लेकिन अभी की बात है ना, शुरू में जब 1950 में दादिया सेवा में निकली ना, जानकी दादी जी का अनुभव है। लंदन में जब 1971 में सेवा शुरू हुई, 10 बाय 10 का बिल्कुल छोटा सा कमरा, वहां पर ही भोजन बनाना 10 बाय 10 के कमरे में, इतना छोटा सा, ये जो व्यासपीठ है ना, ये तो उससे डबल, इतना छोटा सा व्यासपीठ, और उस व्यासपीठ के नीचे ही स्टोव रख देना, कढ़ाई, जो भी भोजन बनाने का सामान है, कपड़ा लत्ता, सारा इतना छोटा सा संदल, और उसके नीचे सारा रख देने का।
आते थे, देखते थे इनका रहने का स्थान इतना सा है, 10 बाय 10 का एक कमरा, उसको भी दरवाजा नहीं था, उसको भी दरवाजा नहीं था। सुना है ना जानकी दादी ने अनुभव में। तो किसी का दरवाजा बाहर किसी ने फेंक दिया था, वो लाकर किसी ने जोड़ दिया कि आपके घर को दरवाजा भी नहीं है, उसने सेवा दी। तो उसमें से सामान निकालने का, भोजन बनाने का, रोटी सब्जी, फिर से वो संदल के नीचे रख देने का, क्लास के समय क्लास करने का, भोजन के समय उसी संदल के नीचे से सारा सामान निकालकर भोजन बनाने का। और साफ सफाई तो इतनी, सिर्फ संदल दिखाई देती थी एंट्री करते से, एक चीज बाहर नहीं, थोड़ा भी पसारा बाहर नहीं। तो लोगों को आश्चर्य लगता था, ये बनाते कहाँ है, रहते कैसे है, सोते कहाँ है, इनका इतना छोटा सा घर है और दिखाई तो केवल एक संदल देती है। ऐसे ऐसे दिन निकाले दादियों ने। बहुत छोटे छोटे कमरे में सेवाएं शुरू हुई। आज इतने बड़े बड़े रिट्रीट हाउस बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं। चलो ये आज की आवश्यकता है, वो कल की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें भी बड़ा आनंद था। और आज की आवश्यकता बड़े बड़े रिट्रीट हाउस बनना, क्योंकि संख्या इतनी बढ़ती। दादी जानकी जी ने कहा, कितने साल तक, 15 साल तक केवल एक स्टूडेंट था लंदन में पक्का, एक ही भाई। रोज आते थे, दादी जानकी जी उनकी ऐसी पालना करते थे, उनको ज्ञान सुना सुनाकर पक्का किया। एक ही पक्का धारणा वाला भाई, 15 साल तक। क्या उन लोगों की तपस्या होगी, क्या तपस्या होगी उन लोगों। हमारे सामने 8-10 भी होंगे तो भी कम लगते हैं, 50-100 होंगे तो भी कम लगते हैं। उन्होंने 15 साल एक भाई के ऊपर ऐसी मेहनत की, जो फिर सारे लंदन के सेवा के लिए वो अकेला भाई नहीं उससे बना, इतना मजबूत किया उसने। ऐसे तो ऐसे ऐसे दादियों ने दिन निकाले। दूसरा, गुलजार दादी ने एक बार अनुभव सुनाया था कि गुलजार दादी, ये सारी दादियां है ना, बहुत अमीर घर से आई हुई थी। उसमें एक गुलजार दादी और एक दादी का नाम था मखमल की रानी, वो नाम था। और ऑलराउंडर दादी शिलिंद्रा दादी और ब्रिजिंद्रा दादी और ब्रिशांता दादी, ये 6 दादियां जो है ना, ये राजाई घराने से आई हुई दादियां। अपना सारा राजाई ठाट बाट छोड़कर बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गई थी सेवा के लिए। बंबई में एक सेंटर पर 4 दादियां रहती थी, 1951 की बात है। और गुलजार दादी के रिलेटिव गुलजार दादी को मिलने के लिए आए। उनको पता चला कि यहाँ पर हमारी बहन रहती है, तो मिलने के लिए आए। देखा, खाने के लिए बैठे थे, एक ही इतना सा आलू बॉईल किया, उसमें थोड़ी सी मिर्ची नमक डाल दिया, पूरा पानी, और 2 रोटी आधी आधी टुकड़े करके चारों ने ले ली। 4 बहनें रहती, उतने में वो लोग आ गए। तभी तो कोई मोबाइल लैंडलाइन फोन की व्यवस्था नहीं थी। जैसे मेहमान आए, बाबा को भोग लगाया, वैसे खाने के लिए बैठे, देखा मेहमान आ गए, कहा आप लोग बैठो, ये भोजन कर लो। जब उन्होंने देखा कि एक आलू की एक एक फोड़ सभी बहनों को आई और सारा पानी है और आधी रोटी है, ये सब देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। कहा आप लोग राजा ही घर में पले हुए, हमारे पास आज भी कोई कमी नहीं, हमारी आज की भी राजा ही है और हमारी बहन ऐसे में रह रही है। कहा चलो फिर से वापस चलो, आप लोगों को खाने पीने की इतनी असुविधा है, यहाँ से वापस। गुलजार दादी ने और चंद्रमणि दादी ने क्या जवाब दिया पता? आपके साथ वापस जाना अर्थात हम अपने बाप को छोड़कर आपका हाथ साथ लेकर बाप का अपमान करके वापस जाना। तो आप लोग यहाँ अपमान करने के लिए क्यों आए हो? ये जो भोजन है ना, ये हमारे लिए ब्रह्मा भोजन है। आप लोगों को राजाई में ऐसा भोजन नहीं मिल सकता जो हमको यहाँ पर ब्रह्मा भोजन के रूप में ये भोजन मिल रहा है। ये भोजन का अपमान करना अर्थात आपके राजाई शून्य है।
तो बड़े प्यार से भावना से स्वीकार करना है करो, नहीं तो आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम इसमें बहुत बहुत सुखी है। जो सुख आप लोगों को राजाई में नहीं है, वो हमको पानी के साथ रोटी खाने में सुख मिल रहा है। इतना निश्चय था उन लोगों का। तभी ये यज्ञ, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो आगे बढ़ी ना, ये उन लोगों के त्याग और तपस्या के कारण। जगदीश भाई रोज 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर सेंटर पर मुरली के लिए जाते, 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर पर स्कूल था, वहां प्रिंसिपल, फिर वहां से स्कूल जाते थे और सवेरे 3:30 बजे घर से निकलते थे, 6 बजे तक पहुंच जाते, 2.5 घंटा रोज साइकिल चलाकर जाना। तो ऐसी इतनी त्याग तपस्या, उन लोगों का इतिहास पढ़ लो, उन लोगों के जीवन कहानी को पढ़ लो, लगेगा हम तो शून्य से भी माइनस में हैं। सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, फिर भी कुछ पुरुषार्थ नहीं, कुछ स्थिति नहीं। तो ऐसे लगता है उस समय इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इतना आनंद से, इतना खुशी से त्याग तपस्या सेवा की, उसी के कारण आज हम फल खा रहे हैं। ऐसा बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, सब उनका है। कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हारे तो स्वर्ण महल खड़े होने हैं। जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, वो विश्व का मालिक बनने वाले। नहीं मिलती थी जगह 3 पैर पृथ्वी के, सचमुच सेंटर खोलने के लिए नहीं मिलते थे। आज की बात अलग है, लेकिन एक 40-50 साल पहले का इतिहास ब्रह्मा कुमारी संस्था का बड़ा अलग। पांडवों का राज्य था। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम पांडव शिव शक्ति सेना हो, तुम्हारा राज्य भाग्य चला गया। कहते हैं पांडवों का राज्य जुए में हार गया। ये बातें बता दी है कहानी के रूप में। तुम्हारा पंडा शिव बाबा है, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आए हैं, इस ब्रह्मा तल से श्रीमत देते हैं। कहते हैं पांडव जुआ खेलने गए और उस समय राज्य भाग्य सारा हार गए। एक्चुअली उसके पीछे ऐसी कहानी है कि पांडव जो भी कर्म करते थे ना, जो भी निर्णय लेते थे, बिना श्री कृष्ण के नहीं लेते थे। कोई छोटा सा भी कर्म करना है, श्री कृष्ण से पूछे बगैर कर्म नहीं करना। लेकिन जब जुआ खेलने गए तब श्री कृष्ण वहां नहीं, और इनको क्या लगा, ये तो खेल ही है ना, खेल है ना, खेल खेलने के लिए जा रहे हैं, तो खेल के लिए क्या पूछना श्री कृष्ण से। कौन सा राज्य कारोबार का बहुत बड़ा निर्णय है। और पांचों भाई खेल खेलने के हिसाब से खेल खेलना शुरू कर दिया। और वो एक ही बात, ऐसा लिखा है पांडव प्रताप में लिखा हुआ ये बात, कि ऐसा है कि एक ही बात जिंदगी भर में श्री कृष्ण से पूछकर पांडवों ने की नहीं। वो एक बात ये थी जिसको उन्होंने खेल समझा, वही बात सारे जिंदगी भर के वनवास के लिए निमित्त बन गए थे। इसीलिए कोई छोटी सी भी बात है ना, तो बाबा की याद में युक्त रहकर फिर निर्णय। और फिर क्या हुआ, खेल समझा, खेल में खेलते गए, हारते गए, और आखिर सारा महाभारत वहां से शुरू हो गया। तो यह संगम युग की यात्रा। छोटी सी बात के लिए भी बाबा की श्रीमत लो, तो उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं रहेगा और तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, कोई नुकसान तुम्हारा नहीं होगा। और अपने मर्जी से करते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से खुद जिम्मेवार बन जाते हैं। कहते हैं पांडवों ने जुआ खेला आदि आदि, तुम बच्चों को मुख वंशावली के रूप में रचा जाता। पवित्रता का कंगन बांधना है। बच्चे मेरे मत पर चलेंगे ना, तो ही मोस्ट बिलवेड बनेंगे, दुआएं मिलेगी और तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। जो बच्चे अपनी मत पर चलते हैं, उनका ब्रह्मा के साथ या शिव बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता।
क्योंकि जिम्मेवारी नहीं रहती है ब्रह्मा की या शिव बाबा की उस कार्य को ठीक करने के लिए या उनकी पालना के लिए जिम्मेवारी नहीं रहती। शिव बाबा कहते हैं इनका ब्रैकेट में है ब्रह्मा का और तुम्हारा दोनों का मेरे साथ कनेक्शन है। जैसे ये ब्रह्मा मत पर चलता है वैसे तुम भी मेरी मत पर चलो। हीरे जैसा जन्म तुमको मिला है, अब देही अभिमानी बनो। जितना बाबा को याद करेंगे ना उतना देही अभिमानी बनेंगे और माया तुम पर वार नहीं करेगी। बाप दादा हमेशा बच्चों पर नजर रखते हैं। अगर बच्चे तुम बेकायदे चलते हो तो क्या होगा? बेकायदे चलते हो, कायदे में जो बातें नहीं बैठती है उसके अनुसार चलते हो तो क्या होगा? बाबा का नाम बदनाम और बाबा का नाम बदनाम और तुम्हारा जीवन बर्बाद। बाबा का नाम बदनाम, तुम्हारा जीवन बर्बाद। जीवन बर्बाद का अर्थ है जीवन नहीं बर्बाद, लेकिन जो स्थिति रहनी चाहिए, जो पद मिलना चाहिए, जो प्राप्तियां होनी चाहिए वो सब नहीं होगी। इसको कहा जाता है बर्बाद। राजू भाई लाइन में बैठो, नलगे भाई ना, राजू भाई लाइन में आ जाओ, आप एक दूसरे के पीछे आ जाओ, लाइन में बैठो। सब अच्छा नहीं लगता है सामने से लाइन टेढ़ी हो ना, तो हॉल बहुत बड़ा है ना, इसलिए फिर लाइन टेढ़ी हो तो अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चे बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम कर देते हैं। फिर शिक्षा तो देनी पड़े ना, ऐसा काम नहीं करो, ऐसा काम नहीं करो। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। बच्चे कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना। बच्चे जानते हैं जितना शिव बाबा को याद करेंगे ही कर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों को देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान में आने वालों को माया जोर से वार करती है, मंजिल बड़ी है। अच्छा बच्चे, स्कॉलरशिप लेनी है ना तुमको? लेनी है ना सबको स्कॉलरशिप? क्यों? क्योंकि स्कॉलर हो सभी, स्कॉलरशिप लेनी है ना, तो तुमको श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्रीमत पर चलने का अर्थ अभ्यास अच्छा करना पड़ेगा। और अभ्यास का अर्थ ये नहीं है 84 जन्म के चक्र को जान लिया, 5000 वर्ष का कल्प कैसे होता है, चक्र कैसे होता है, ये अभ्यास नहीं। ये तो केवल थ्योरेटिकल बातें हैं, समझाने के लिए, ज्ञान की बातें। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का अभ्यास, इस समय कौन सा चल रहा है, इस समय मुझे क्या करना है, साधना कैसी करनी है, सेवा कैसे करनी है, बाबा को याद कैसे करने हैं, कैसे बैलेंस रखना है याद सेवा का, ये सारी बातें माना देही अभिमानी होकर चलना। बच्चे मुझे समझना ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। पुरुषार्थ करके बाबा को याद करना। मुझे तुम स्थूल रूप से नहीं समझ सकते हो, मुझे समझने के लिए अति सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अपार सुख मिलता है बाबा को याद करने से और बाबा की बातों को समझने से अपार सुख मिलता है। लेकिन वो सुख लेने के लिए हमारी बुद्धि उतनी अर्पित होनी चाहिए। अच्छा बच्चे, तुम मीठे मीठे बच्चे हो ना? तभी मीठे मीठे बच्चे हो, मीठा मीठे मीठे बच्चे हो, ऐसे जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो? नहीं, मीठे मीठे हो ना? तो मैं तुम्हारे लिए क्या सौगात लाऊंगा बताओ? फिर बाबा क्या सौगात लाएंगे? मीठे मीठे बच्चे हो ना, तो बाबा बख्शिश क्या देंगे, क्या गिफ्ट लाएंगे? स्वर्ग की बात। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग का बहिष्ठ का वर्षा लेकर आती। अच्छा बच्चे, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं ना? क्या कहता हूं? मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं ना कि श्रीमत पर चलो, सच्चे होकर रहो, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान के कारण तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। देह अभिमान का अर्थ है
नाम रूप धन संपदा, इन सब का सोच रखना अर्थात उसी के प्रभाव में रहना, इसको कहा जाता है देह अभिमान। बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, श्रीमत पर। देही अभिमानी नहीं बनते हैं तो माया बेड़ा गर्क कर देती। ऐसे बहुतों का माया ने बेड़ा गर्क किया है, श्रीमत पर नहीं चल। बच्चे, ये युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। विकार पुर्जा पुर्जा कर देते हैं। काम क्रोध ये विकार ऐसे हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देते। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल जैसे बन जाएंगे। बच्चे, क्रोध को साधारण नहीं समझना, क्रोध है बहुत भारी दुश्मन है। काम को जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, और क्रोध को नहीं जीता तो कैसे पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ठीक है, काम विकार को जीत लिया और क्रोध को नहीं जीता तो सतयुग में तो झगड़े नहीं होंगे ना। और जिस आत्मा ने क्रोध को नहीं जीता, जिसके झगड़े के संस्कार है या क्रोध करने के संस्कार है, वो जीता ही। तो सतयुग में ऐसी आत्मा उतर नहीं सके, क्योंकि सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी आत्मा होगी, और ऐसी निर्विकारी आत्माएं वहां उतरेगी। बाकी जिनके अंदर विकार रहेगा ना, तो वो सतयुग में अगर उतरी भी तो भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी, बहुत असुविधा महसूस करेगी। 3 पैर पृथ्वी के तुमको नहीं मिलते हैं, और बड़ा बड़ा राज्य देखो कौरवों का कितना है, उन्हों का देखो कितना दबदबा है। अच्छा बच्चे, तुम बच्चों में बहुत थोड़े बच्चे ऐसे हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े ऐसे हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। बाकी तो सब नशे में नुकसान है और नारायणी नशे में बहुत फायदा। नारायणी नशा अर्थात अतीन्द्रिय। और दूसरे नशे कौन कौन से होते हैं? शराब का नशा, सिगरेट का, तंबाकू का, सारी है दुनिया के नशे होते हैं। और भी सूक्ष्म नशा, धन का नशा, गुण का नशा, रूप सौंदर्य का नशा, बच्चे अच्छे सेटल्ड है, होशियार है, उसका नशा, गाड़ी बंगले का नशा। और ये जो नशे है ना, ये नारायणी नशे तक पहुंचने नहीं देते, क्योंकि एक एक नशे को कहां तक क्रॉस कर करके जाएंगे। समझो, धन का नशा तो जल्दी टूटता नहीं मनुष्य, लेकिन अगर रूप सौंदर्य का, गुणों का नशा है और अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, पड़े रहे, बीमार पड़े, वो एक नशा टूट जाता है और तब बुढ़ापा महसूस होता है। जब शरीर में कोई तकलीफ है, दर्द है और सोया पड़ा रहना पड़ता है, तो छोटी उम्र में भी बुढ़ापा महसूस होता है। कर नहीं पाते, चल ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं सक रहे हैं, तो वो एक नशा उतर जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर से आ जाता है। तो ऐसे ही जो दुनिया के नशे है ना, ये नशे में रहने वाले कभी भगवान के नशे में नहीं रह सकते, कभी वहां तक नहीं पहुंच सकते। और उसको खत्म करने का उपाय, ये सारे गलत नशे को खत्म करने का उपाय कैसे कैसे खत्म करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? गुण, मान, शान, पद, पोजीशन, धन, संपत्ति, इसके नशे को कैसे खत्म करेंगे? एक एक को खत्म करते जाएंगे, कैसे खत्म करेंगे बेटे? वो बढ़ेगा तो ये खत्म हो जाएंगे। देखो, रावण के लिए कहते हैं कि रावण को 10 शिष्य हैं, वैसे इस दुनिया के भी 10 प्रकार के नशे समझ। और राम एक एक सिर को काटते जा रहे थे, फिर आकर जुट जाता था, फिर कटता था, फिर जुटता था। तो विभीषण ने आकर बताया कि आप युद्ध करते करते थक जाओगे, हार जाओगे, तो भी रावण जिंदा ही रहेगा, रावण मरेगा नहीं, क्योंकि इसका मृत्यु सर काटने पे नहीं है, इसका मृत्यु इसके नाभि में है। आप नाभि पर बाण मारो तो रावण मर जाएगा। फिर राम ने वैसे किया, रावण मर गया।
तो बाबा कहते हैं ये भी 10 विकार जो है ना, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष, तो इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश नहीं करो। आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे काम विकार में नहीं जाना है, आज मुझे अहंकार नहीं करना, आज मुझे किसी चीज का लोभ नहीं करना है। ये ऐसे कितना भी पुरुषार्थ कर लो फेल हो जाए, क्योंकि ये विधि नहीं है पुरुषार्थ की। आज ये नहीं करना है, आज ये नहीं करना। तो क्या करो, बहुत सिंपल विधि, मुझे क्रोध नहीं करना है, ये बोलने के बजाय मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा। काम एक ही होगा। क्रोध नहीं करना है ये बात भी वही है, और शांत स्वरूप हूँ ये बात भी वही है, उससे काम वही होने वाला है। लेकिन फिर भी क्रोध शब्द आ गया ना, क्रोध नहीं करना है। क्रोध शब्द शुरू हुआ, शुरू में कौन सा शब्द? क्रोध शब्द, उसके बजाय शांत स्वरूप। तो ये शांत शब्द सुनते से ही ना वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे और मन शांत होने लगेगा। मुझे लोभ नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, ऐसा कहने के बजाय क्या कहेंगे? मैं संतुष्ट मनी हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मनी हूँ, मैं संतुष्ट मनी। संतुष्टता का गुण जीवन में धारण होता जाएगा। ये है रावण के 10 सिर काटने में ताकत लगाने के बजाय खुद को प्राप्ति स्वरूप बनाने में युक्ति लगाने। युक्ति से खुद को प्राप्ति स्वरूप बना दो, बाकी रावण के पीछे नहीं पड़ो। और नाभि में ही रावण का मृत्यु था, इसका अर्थ है कि रावण अर्थात 5 विकार, और नाभि में मृत्यु था, इसका अर्थ है कि बाबा को याद करो। जितना तुम बाबा को याद करेंगे, नाभि ये सबसे छोटा अवयव शरीर था और बिना काम का अवयव माना जाता है। ऐसा नहीं है। जन्म ही किससे हुआ? भोजन किससे मिला? पानी किससे मिला? नाभि से जन्म हुआ ना। तो नाभि से जन्म हुआ, कितना इंपॉर्टेंस है उसका। तो जिससे हमको जन्म मिला, किससे मिला जन्म? भगवान से जन्म मिला। तो जिससे जन्म मिला उसी के साथ हमारी कनेक्शन की बात होनी चाहिए। तो फिर ये 10 विकार या 10 शेष या 5 विकार ये सब खत्म हो जाएंगे, एक एक के पीछे नहीं पड़ो। कंटिन्यू बाबा की याद में रहे ना, मन को एकदम शांत करके बाबा की याद में, और कोई बातों के लिए मेहनत ही नहीं करो, आज ये नहीं करना, कल वो नहीं करना, नहीं। एकदम नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, मर्यादा में, बहुत स्ट्रिक्ट, और बाबा में। ये 2-4 बातें अगर जीवन में रही ना, कोई विघ्न नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ भी जीवन में नहीं आता है। लेकिन हम जो आता है उसके पीछे भागते रहते हैं और भगवान को छोड़ देते। समस्याएं उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, बाबा को भूल गए। बाबा कहते तुम्हारे सारे संकल्प मेरे से जुड़े हुए हैं, समस्या कब आएगी कब चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा मन शांत है, शांत रहे। देह अभिमान के कारण बहुत बहुत मुंझ जाते हैं। अच्छा बच्चे, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से योग लगाओ। ब्रह्मा भी मेरे से योग लगाता है, मुझे याद करते हो तो मदद करूंगा। बच्चे, मदद मांगने से नहीं मिलेगी, याद करने से मदद मिलेगी। एक दूसरे को कभी दुख नहीं देना। देह अभिमानी बनते हैं, माया वार करती है तो दुख देते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। काम क्रोध ये प्रत्यक्ष विकार है। मोह और लोभ अहंकार ये गुप्त विकार है, इन पर विजय प्राप्त करनी है। अच्छा बच्चे, तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, मैं तुमको विश्व का मालिक बना देता। 3 पैर पृथ्वी के अर्थात सेवा के लिए छोटी सी जगह नहीं मिलती है, लेकिन भगवान आकर सारे विश्व पर राज्य भाग्य दिला देते हैं। बाबा की हमेशा, बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, हम परमात्मा बाप के बच्चे हैं जो बहुत ऊंचा बनाता है। लौकिक में बच्चे कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर होते हैं, कोई क्या बनते हैं,
पिता को कितनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बना, मेरा बच्चा बैरिस्टर बना। कोई कोई बच्चे ऐसे चलन चलते हैं जो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुमको बाबा की इज्जत बढ़ाना है। बच्चे कुल कलंकित कभी नहीं बनना। अगर अगर कभी बाबा के मन से निकला, शिव बाबा के मन से नहीं निकले, ब्रह्मा बाबा के मन से निकला, ऐसा बच्चा मुआ भला। ऐसा बच्चा मुआ भला अर्थात बाबा का बनने के बाद भी ऐसा चलन चलते हैं जिससे ब्रह्मा के मुख से निकलता था, मुख से तो नहीं लेकिन मन से निकलता था, ऐसा बच्चा मुआ भला। अर्थात नहीं आता तो भी ठीक, या मर जाता तो भी ठीक। कई बार माँ बाप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं और उनके तकलीफ का एकमात्र कारण उनका बच्चा होता है, जिससे सारी इच्छा अपेक्षा होती है और वही उनके तकलीफ का कारण बन जाता है आगे चलकर। तो माँ बाप के दिल से क्या क्या बातें निकलती, दुखी रहते हैं, श्राप देना नहीं चाहते हैं, दुखी रहते, लेकिन दिल से निकलता है। ऐसा बच्चा जन्म नहीं लेता था। इससे तो निसंतान रहते थे तो अच्छा। ऐसे से जब बोला जाता है ना, कुछ भी बोला जाता है, चाहे अंतर मन से बोला गया, चाहे ऊपर ऊपर की भाषा में बोला गया, कभी भी वो काम करेगा। इसलिए कभी भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से चलो, थोड़ा सा समझ के चलो कि माँ बाप को किसी भी प्रकार से हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए, माँ बाप का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, माँ बाप को किसी भी प्रकार के संकल्प नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उनकी चिंता बच्चों के लिए 10 गुना चिंतित कर देती है। माँ बाप को जो चिंता होती है ना किसी बच्चे की, वो 10 गुना चिंतित कैसे कर देती है, क्योंकि बच्चों की चिंता कंटिन्यू चलती रहती है, चक्र चलता रहता, चक्र चलता रहता, और इनको लगता है हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं। ये पुराने जमाने के लोग हैं, हम तो एडवांस जमाने के हैं, हमको तो ऐसा ही चलना पड़ेगा, ऐसा समझते हैं। तो इसीलिए ऐसी आत्माएं कभी सुखी नहीं रह सकती। तो ब्रह्मा बाबा के भी दिल से अगर निकले तो ये तो फिर शाप ही बन जाता है। कई थे ऐसे यज्ञ में बहुत तकलीफ देते थे बाबा, थे थोड़े थे लेकिन थे कोई ऐसे, लेकिन बाबा को कोई तकलीफ नहीं होती थी, साक्षी हो जाते थे। तो ऐसा तो मुआ भला बाप भी कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते, अपने मर्जी से जैसा चाहिए वैसा चलते हो, जरा भी श्रीमत या मर्यादा में नहीं चलते हो, तुमको कैसे वर्षा मिलेगा। देखो ये बाबा और माँ अर्थात मातेश्वरी जगदम्बा लक्ष्मी नारायण बनते। कई बच्चे ऐसे समझो सयाने हैं जो माँ बाप के तख्त पर भी जीत प्राप्त कर लेते हैं। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। अब राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चे कभी ऐसा कर्म नहीं करना जो माँ बाप का नाम कुल कलंकित हो जाए, माँ बाप का नाम को बट्टा लग जाए, माँ बाप का नाम बदनाम हो जाए, ऐसा कभी कर्म नहीं करना। ना लौकिक माँ बाप का नाम और ना जहाँ पर रोज सुनने के लिए आते हैं, रोज सुख लेने के लिए आते हैं, ऐसे माँ बाप का नाम भी बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की आशीर्वाद बच्चों को बहुत प्रगति कराती, सुखमय शांतमय जीवन दे देगी, और माँ बाप की चिंता बच्चे का जीवन चिंतित करेगी। ये सूक्ष्म लॉ है, सूक्ष्म लॉ। तो हमेशा माँ बाप को गर्व होना चाहिए, मेरा बच्चा बड़ा गुणवान, ऐसा है। ऊपर से अगर कहे सबके सामने बहुत अच्छा है और अंदर से चिंता है, तो ऊपर का कहना नहीं काम करेगा, अंदर की चिंता बहुत काम करेगी, क्योंकि वो अंदर का है ना, डीप है ना वो फीलिंग। नारायणी नशे में रहो, भले प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु प्रजा ही कहेंगे ना, राजाओं से भी प्रजा सावकार होती है। इस समय गवर्नमेंट देखो कंगाल है, कर्जा लेती रहती है,
प्रजा साहूकार है। बाबा समझाते हैं भारत की गवर्नमेंट एक समय में लक्ष्मी नारायण थी। भारत की गवर्नमेंट एक समय में लक्ष्मी नारायण थी। लक्ष्मी नारायण सारे संसार का अर्थात सारे विश्व का राज्य भाग्य संभाल रहे थे। बाबा की श्रीमत पर चल, कोई भी बात में मूंझो न तो पूछो, नहीं तो माया खा जाएगी बच्चे, बहुतों को खा गए। यहाँ से निकले बड़े बड़े लखोपति तो बन गए, भले यहाँ से निकले बड़े बड़े लखोपति बन गए। सब्जी बेचने वाले भी आज करोड़ोपति हो गए। बाबा के पास आते थे, सब्जी बेचने वाले थे, कहते थे बाबा ये धन 1 रुपया मेरा लगा दे। साकार बाबा के समय की बात है, आज नहीं बोलना 1 रुपया लगा देना भवन में, आज 1 रुपया कोई नहीं लेता। ये धन मेरा लगा देना। बाबा कहते हैं तुमको कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो बाबा के कार्य में बड़े भावना से करते हैं, अच्छा ऑनलाइन वाले चाहे सभा वाले, बाबा के कार्य में लगाया और कंगाल हो गया, ऐसे कोई है? भक्ति मार्ग में दान पुण्य किया और कंगाल हो गए, ऐसे कोई है? नहीं। क्योंकि दान के साथ कौन सा शब्द लगता है? दान पुण्य। दान अकेला शब्द नहीं, दान किया इसका मतलब पुण्य जमा हुआ ही हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात, उसके पीछे की भावना क्या है? उसके पीछे की भावना अगर थी दान किया तो मेरा नाम प्लेट पे आना चाहिए, वहां पार्टी पे आना चाहिए, दान किया मेरा नाम लिस्ट में अनाउंसमेंट में आना चाहिए, वो भावना अगर है तो उसकी वैल्यू नहीं। दान किया, मुझे पता, कार्य में लग गया, मेरा जमा हो। बैंक में पैसा डालने के लिए जाते, कैसे लेकर जाते? कैश कैसे लेकर जाते? छिपा छिपा कर लेकर जाते कि दिखा दिखा कर लेकर जाते? बाबुल भाई कैसे ले जाते? सोना कैसे लेकर आते हो? सोना रो ना। अच्छा, तो जो भी धन है, चाहे सोना है, हीरा है, धन है, कैसे छुपा छुपा कर रखते हैं, छुपा के लेके जाते, छुपा कर व्यवहार करते। फिर दान भी उसी से हुआ ना, धन से ही दान हुआ, वस्त्र से दान हुआ, अन्न दान हुआ, तो वो क्यों फिर दिखा दिखा कर? कलयुगी दुनिया का सारा कारोबार छिपा छिपा कर, और जो भाग्य में जाने वाला है, पुण्य बनना है, वो क्यों दिखा दिखा कर? तो जो दिखा दिखा कर किया जाता है वो सारी संसार को पता चल जाता है, वो दिख जाता है, दिख गया वो खत्म। जैसे बीज बोया और वो ऊपर दिख रहा है, बीज डाल दिया ऐसे ऊपर दिख रहा है, अंकुरित होगा, झाड़ आएगा कि सड़ जाएगा, सूख जाएगा, सड़ जाएगा। लेकिन बीज बोने का तरीका क्या है? क्या तरीका? बीज बोने के बाद एक खड्डा करके बीज बोया जाता है, फिर उसके ऊपर माटी ढकनी होती है, तभी वो सुरक्षित है और तभी वो फल दे। तो वैसे जो भी पुण्य करते हैं, जो भी दान करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी ढक दो तो पूरे 84 जन्मों तक उसका फल मिलेगा। और यही सिस्टम ब्रह्मा कुमारी में, मिट्टी के अंदर पुण्य का। मधुबन में 750 एकड़ जमीन है, मधुबन की सारी सब प्रकार से, मैंने हॉस्पिटल हो गए, ज्ञानसर और आदि आदि, कितनी सारी वहां पर सुविधाएं, कितनी सारी मशीनरीज है। एक भी मशीन पर किसी का नाम है? एक भी सिस्टम पर किसी का नाम है? एक भी बेंच पर किसी का नाम है? नहीं। जिन्होंने भी नाम मांगा कि हमारा नाम यहाँ आना चाहिए, उनका स्वीकार नहीं किया गया। जिन्होंने आकर ये कहा बाबा हमारे तरफ से हम ये सेवा देना चाहते हैं, उनका स्वीकार किया गया। इतनी कर्म की और पुण्य की गुह्य लीला है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रकार का दान करते हो ना, तो कभी अपेक्षा नहीं रखना।
मंदिर में जाते हैं, पर्स में 10 रुपए का कॉइन है, 5 का है, 2 का है, 1 का है, ठीक है। हाथ डाला, पर्स में 10 रुपए का कॉइन आया, क्या करते? कई बार क्या करते देख लेते 10 रुपए का, वापस डाल देते। क्यों? 10 रुपए का आया, फिर 2 रुपए का 1 रुपया ढूंढकर वो दान पेटी में डालना चाहिए। क्या मिलेगा उसका? नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आज बाबा ने वही कहा बच्चे कि ऐसा अगर है तो फिर माया खा जाती है। और सब्जी बेचने वाले भी दान पुण्य अगर हुआ उनसे तो करोड़पति बन गए। बाबा के पास आते, बाबा अभी पैसा बहुत हो गया है मेरे पास। फिर कहते बाबा पैसा बहुत हो गया। अपने पास एक बिंदु भाई आते, नासिक रोड के बिंदु भाई, खमंग ढोकड़ा बेचते थे बस में। जब भी बस आती थी, बस में चढ़ते थे, खमंग ढोकड़ा बेचते थे। वो ढोकड़े के लिए कई बार बेसन लाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। अनुभव सुनाते। आज पूरे नासिक रोड में सबसे ज्यादा मिठाई के दुकान उनके ही है और ज्यादा चलने वाले उनके ही है। क्यों? क्योंकि बहुत भावना से खमंग ढोकड़ा बेचकर भी बहुत भावना से बाबा के यज्ञ में अपना सफल करते। इसीलिए फिर ऐसा नहीं कि नहीं करने वाले कोई गरीबी रह जाते, नहीं, वो भी बहुत अमीर बन जाते हैं। लेकिन आगे के लिए कुछ भी मिलेगा। अभी ठीक है अमीरी, आगे के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए कर्जा उतार दो। पैसा केवल जमा करके नहीं रखो, तुम्हारे ऊपर उतना कर्जा भी चढ़ा हुआ है पालना का, वो पालना का रिटर्न भी कर दो। जो पालना लेते हैं लेकिन कुछ रिटर्न नहीं होता है ना, उनका कभी योग नहीं लगता, उनका आरोग्य ठीक नहीं रहता। इसीलिए कोई भी प्रकार से तन से, मन से, धन से सेवा करके बोझ उतार दो बाबा का। ऋण चढ़ता है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। वे भी समझते हैं बोझ उतार देवे। बाबा की इतनी पालना, इतना ऊंचा जीवन, इतना निर्बंधन जीवन मिला है, तो क्यों ना बोझ उतार दे। जमा करके भी किसके काम में आएगा? ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में बहुत बच्चियां भागी, कुछ लेकर आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से परवरिश हुई ना। तो जो कोई कोई शिव बाबा की पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ी पता था आपस में मिलकर इतने आएंगे। शिव बाबा ने उनके बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी तो सब भागकर आ गए। परवरिश हुई। बाबा के यज्ञ से परवरिश होती है। बाबा के यज्ञ से परवरिश लेते हैं तो उसका उतना रिटर्न भी करना पड़ता है, नहीं तो उसका भी परवरिश का भी बोझ चढ़ जाता है। जैसे लौकिक माँ बाप के परवरिश का बोझ चढ़ जाता है, वैसे पारलौकिक और अलौकिक माँ बाप के परवरिश का भी कर्जा उतारना पड़ता है। इसी को ही कहा जाता है माँ बाप पर जित प्राप्त कर ले। अर्थात कर्जा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी। योग अक्षर तुम नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमको योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम योग नहीं कर सकोगे। बाबा कहते हैं जो तुमको परवरिश मिल रही है वो परवरिश साधारण परवरिश नहीं बच्चे, ये ईश्वरीय परवरिश है, इसकी कदर करो। जो पालना मिल रही है, रोज रोज 1.25 घंटे तक एक एक के समस्या का उत्तर मिल जाता है, एक एक के समस्या का समाधान। मन हल्का हो जाता है। मुरली सुनने का कितना अच्छा ये नियम है, उसके कारण दिनचर्या बहुत अच्छी सेट रहती है। ये पालना कितनी जबरदस्त पालना है। साधारण पालना नहीं, योग में बैठो शक्तियां ले लो, पालना है। रोज मुरली के महावाक्य सुन लो, पालना है। ये सिर्फ खाने पीने के लिए मिलना ये पालना नहीं होती है, आत्मिक पालना ये पालना होती है। आत्मा को मजबूत कर देना। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो बाबा कहते हैं तुम उनको योग कराओ। बाकी ऐसे नहीं कि योग में बिठा देवे कोई को, वो तो फिर आदत पड़ जाएगी। चलते फिरते भी योग करना है। माँ बाप को एक जगह बैठकर याद करते हो क्या? उठते बैठते सेवा करते याद करो। लेकिन
याद के समय उठते फिरते याद नहीं करो। ऐसे नहीं, आज बाबा ने मुरली में कहा उठते बैठते याद करो, तो सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक उठना बैठना ही चालू। ऐसा नहीं, योग के समय योग, बाकी जिस समय कर्म कर रहे हैं उस समय कर्म में याद ऐड कर देना। याद में कर्म ऐड नहीं करना, याद में कर्म ऐड नहीं करना, ये उल्टा हो जाएगा। याद में याद, याद के समय याद। कुछ नियम समय के भी बने हुए, दिनचर्या बनी हुई है। बाबा के ध्यान से सुनना, बाबा के जो सच्चे सच्चे लाल है, कौन है सच्चे सच्चे लाल? हाथ खड़ा करो, सच्चे सच्चे लाल। दीपक भाई सच्चे लाल नहीं होगा, फिर हाथ खड़ा करो, हाथ जोर से खड़ा करो। अच्छा, बाबा के सच्चे सच्चे जो लाल है वह रात को जागकर बाबा को याद करके कमाई से ऐसे भरपूर हो जाएंगे जो बाबा को उनको विश्व का मालिक बनाना ही पड़ेगा। इसलिए कभी नींद का बहाना नहीं देना। रात को जागकर बाबा को याद करेंगे, वो सच्चे सच्चे लाल है ना? अच्छा, कल क्या बताया था खास याद के लिए? कल की मुरली भी इसी पर ही थी। अच्छा, आज किसने किसने बिछाना छोड़कर याद किया था? हाथ खड़ा करो। बिछाना छोड़कर याद करने वाले, बिछाना छोड़कर याद कर। कभी भी बिछाने पर बैठकर याद नहीं करना। ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हो ना, बिछाना छोड़कर याद करो। अपमान, आप हमसे मिलने आए हैं और हम एकदम हेल्दी तंदुरुस्त है और बिछाने पर बैठकर ही मिल रहे हैं, कितना अपमान लगेगा आप लोगों को। काय त्या दीदी त्यांना एवढंच समजत नाही, बाहेर येऊन बसाव, थोडस भेटाव, अंथरुणावरच पडून होते, ऐसे बोलेंगे कि वे अंथरुणावरच पडून, जाना ही नहीं दूसरी बात। भगवान आए, उन्होंने बताया है मैं ये समय मिल सकता हूँ, ये मेरा मिलने का समय है, और हम अंतरुण पे ही है, तो भगवान क्या कहेंगे? क्या हो बच्चा, अंतरुण पे उठ के बैठ जाता और वही जुट के खाता, समझा? ऐसा ये बाबा का अपमान है, और जिससे बाबा का अपमान होगा उसको कभी मान नहीं मिलेगा। इसलिए छोड़कर बैठा करो। बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। कोई बातों के लिए ना बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लूज नहीं चलता है ना, चलता है नहीं 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 चलता है, क्योंकि हम लोग स्वर्ग स्थापन करने के लिए निमित्त हैं। हम लोग सारा विश्व राज्य भाग्य चलाने के निमित्त आत्माएं हैं, नहीं चलता है। गुरुकुल में गुरु लोग विद्याएं देते थे ना, चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण को विद्या मिली, चाहे कर्ण को मिली, कैसे विद्या देते थे? कितना स्ट्रिक्ट सब रहना पड़ता था। मिलिट्री वाले कमांडो आदि की ट्रेनिंग बहुत कम होते हैं, लेकिन क्या ट्रेनिंग होती है उनकी। सिर्फ 5 साल के लिए जॉब होता है, 2000 ही कमांडो है केवल, लेकिन ऐसे जबरदस्त ट्रेनिंग। ऐसा है, उनकी भी तो आवश्यकता है दुनिया। तो हम थोड़ा तो स्ट्रिक्ट चले खुद के प्रति, नहीं तो नहीं चलेगा ये सब कुछ। रात को जाकर भी याद करो, मोस्ट बिलवेड बाबा विश्व का मालिक बनाता है, फिर भी नहीं करते। पारलौकिक बाबा से अथाह सुख मिलता है। तुम अभी पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जन्म जन्मांतर की ईश्वरीय प्रारब्ध पाते हो। बच्चे मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो मेरी नजर तुम पर कैसे जाएगी? नजर जाने का अर्थ आंखों से देखने की बात नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए कोई जिम्मेवारी का संकल्प नहीं आएगा। सतयुग में तो मेरे नजर की बात ही नहीं है, यहाँ तुम पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। ऐसे बहुत आए, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, बहुत ऐसे सेंटर स्थापन करके भी भागंती गिरंती हो जाते हैं। कोई सेंटर स्थापन करते आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते, वंडरफुल है। माया झट नाक कान से ऐसे बच्चों को पकड़ लेती है जो मेरी याद में नहीं रहते। बच्चे ये बातें ना साधारण नहीं समझना, जो शिव बाबा तुमको समझाते हैं ना, उसको अच्छी तरह से तीखी बुद्धि से समझो।
निराकार निरहंकार शिव बाबा। तुम बच्चों को समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरअहंकारी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना, बहुत मीठा बनना है, वहां माया नहीं होती। बाबा से वर्षा लेना है। अच्छा बच्चे, बाबा के राइट हैंड कौन कौन है? कौन कौन है राइट हैंड बाबा के? अभी हाथ खड़ा करिए दीपक भाई ने। अच्छा, बाबा के राइट हैंड कौन कौन है और कौन कौन बनते हैं? जो लाल, जो मेरे लाल कमाल करके दिखाते हैं और बहुतों का, कितनों का उनके द्वारा कल्याण होता है, और कल्याण करके भी निरअहंकारी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही रहे हैं। लाखों का कल्याण किया और कल्याण करते हुए तब भी संकल्प नहीं आया मैंने किया। जो भी कर रहा है बाबा कर रहा है। कभी भी ये संकल्प आएगा ना मेरे कारण हो रहा है, उसी समय ना बहुत कमजोरी महसूस होगी, आत्मा की सारी शक्तियां खत्म हो जाती, वो आत्मा कभी उड़ नहीं सकती, कुछ नहीं रह सकती। मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है सब कुछ बाबा का सच्ची भावना से निकलना ना, ये बहुत बड़े पुण्य का काम है और ये बहुत बड़ा भाग्य है। मेरे कारण नहीं, ये सब कुछ बाबा का, सारे निर्णय बाबा के, तो फिर सुखी रहेंगे। कई बच्चे सेंटर स्थापन करके फिर चले जाते हैं, उसका भी फल उनको मिलेगा जरूर, थोड़ा क्यों न से मिलेगा। एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाती है, थोड़ा सा दाना कना मिल जाता है। बाबा जानते हैं, ब्रह्मा भी जानते हैं। अच्छा बच्चे, तुम सब मेरे पोत्रे पोत्रियां हो और एक ब्रह्मा मुरब्बी बच्चा है। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 चाहती है, सेकेंड नंबर में फिर आते हैं दूसरे दूसरे। माताओं का रिगार्ड रखना है। अच्छा, आज बाबा सभी माताओं को, ऑनलाइन वाली सभी माताएं सुनना, माताएं भाई सभी वंदे मातरम कह रहे हैं, सभी माताओं को वंदे मातरम कह रहे हैं। तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माताओं के बिगर उद्धार नहीं हो सकता। मेरे हर कार्य के लिए ये माताएं कन्याएं निमित्त है। माताओं का अर्थ माता नहीं है, कन्या होते हुए भी माताओं की जैसी पालना दे रहे हैं, वो माता। लौकिक में बच्चों को जन्म दिया, उन माताओं की बात नहीं है। जो माताएं विश्व सेवा अर्थ पूरा युद्ध के मैदान में उतर जाती है, वो माता है, तपस्वी माता है। बाकी ऐसे तो बहुत आएंगे। देखो इन्होंने सेवा की, कितने अत्याचार सहन करने पड़े, कितनी बांधीली हो गई। बाबा कहते हैं कितनों को बंधन डालते हैं तो ऐसे में पाप का घड़ा भरता है, असुर मारते हैं तो पापात्मा बन जाते हैं, ऐसे कहते। ये सब ड्रामा अनुसार होना है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। परीक्षाएं तो होनी है, हर एक अपना वर्षा लेते हैं, साक्षात्कार होता है। बाबा देखते हैं कौन अच्छे अच्छे मददगार है। शिव बाबा कहते हैं मैं दाता हूं, मैं कुछ लेता नहीं हूं। अगर तुमको कभी ये ख्याल आया ना कि हमने शिव बाबा को दिया या हम देते हैं, ये ख्याल आया, ये अहंकार का ख्याल होता है, और ये ख्याल आया और यूं मरा। हमने शिव बाबा को दिया या देते हैं, ये ख्याल आया और यूं मरा। अभी जिन जिन को ये ख्याल आया मर गए क्या? ख्याल तो बहुतों को आता है, मर गए। मरा अर्थात वहां पर ही उसका जो दिया हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। भगवान ने अपने काम में नहीं लाया, क्योंकि मैंने दिया, मैंने किया, ये संकल्प उसमें चला गया तो उसके वाइब्रेशन अशुद्ध हो गए, और जो अशुद्ध चीज है वो कभी भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको क्या देता हूँ और तुम मुझे क्या देते हो? ठिक्कर भीतर में कहकर और ही मुझे गाली दे दी। शिव बाबा कहते तुम ठिक्कर भीतर देकर रिटर्न में भी कितना ले लेते हो।
मैं हमेशा दाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। माँ बाप बच्चों से कभी लेने की अपेक्षा नहीं करते हैं, हमेशा बच्चों को देने की ही अपेक्षा करते हैं, देने की ही बात सोचते हैं। समझो बच्चे की कमाई है और बच्चे ने लाकर वो माँ के पास दे दिया, अपना पॉकेट मनी रखा और बाकी माँ को दे दिया। माँ क्या करती है, मेरे बच्चे को 50,000 पगार है, इसलिए 10,000 की साड़ी लेके आएगी बारी बारी। इसने इतना मुझे दिया है, इसलिए यहाँ खर्च कर लो, वहां खर्च कर लो। सारा का सारा उसके लिए जमा रखेगी, कितना भी हो गए। सोना बना के रखेगी, एफडी बना के रखेगी, कैसे भी उसके नाम से सारा जमा करके रखेगी। समय आने के बाद सारा का सारा उसको देगी। ऐसा नहीं उसके पास बच्चे का धन आ रहा है तो अपने शान शौके के लिए यूज कर ले, कभी नहीं होगा ऐसे। तो वैसे बाबा कहते बच्चे, तुम जो कुछ भी सेवा अर्थ जमा करते हो वो सारा तुम्हारे नाम से ईश्वर रहता है और फिर सतयुग में तुम्हारे भाग्य में वो चला जाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, ये बुद्धि में ख्याल आया कि उसका रिजेक्ट। मैं 1 पैसा देकर लाख ले रहा हूँ, ये सोचो। 21 जन्मों का राज्य भाग्य ले रहा हूँ, ये सोचो। बाबा कहते हैं मैं झोली भरने वाला हूँ, बाकी धीरे धीरे झोली तुम्हारी प्रारब्ध भोगते भोगते खाली हो जाती। अच्छा बच्चे, आज के बाद कभी ये नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? मैंने शिव बाबा को दिया, ये कभी नहीं बोलना। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त रूप से तुमको देते हैं। गुप्त दान का अर्थ है ये ब्रह्मा को सब कुछ मालूम रहे। गुप्त दान का अर्थ ये नहीं है शिव बाबा को मालूम है। शिव बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारी नोटे और चिल्लर पैसे ये कुछ नहीं गिनती करना आता है, क्योंकि मैं किसी स्कूल में जाकर गणित सीखता है, तो मुझे ये नहीं। बाकी ब्रह्मा को सब तुम्हारा मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा अर्थात साकार। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट, देही अभिमानी बन माया पर जीत पानी है। देही अभिमानी बन माया पर जीत पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट बिलवेड बाबा को याद करना है।